हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चंद्रा क्लासेस प्रयागराज। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो देखिए, जैसा कि कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ अपने होम साइंस जो हमारा सब्जेक्ट है, अपने ओवरऑल सब्जेक्ट के जो भी ब्रांचेस हैं, हमने ओवरऑल सारे ब्रांचेस पे कल हमने डिस्कस किया था और बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था आपके होम साइंस में टोटल ओवरऑल कितनी ब्रांचेस हैं। एंड आपका टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो या फिर आपका नेट का एग्जाम हो, आपको ओवरऑल कितनी ब्रांचेस पे ध्यान देना है या कितनी ब्रांचेस को आपको पढ़ना है, मैंने कल ही एक्सप्लेन कर दिया था आपको, जिसमें आपका हर एक ब्रांचेस था। ठीक है, और अभी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि अभी सिलेबस आपका छोड़ दिया था, मैंने सिलेबस पे डिस्कस नहीं किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे होम साइंस के सिलेबस के बारे में, जो आपका टीजीटी का सिलेबस है, जो आपके आयोग के द्वारा निर्धारित की गई है सिलेबस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड पीजीटी का सिलेबस क्या है, आपका पीजीटी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड दूसरी चीज, कल की क्लास में कुछ स्टूडेंट्स के कुछ मैसेज आए थे कि मैम टीजीटी के एग्जाम के लिए कौन से बुक्स को प्रेफर करेंगी या फिर कौन कौन सी बुक्स को परचेज करें, एंड पीजीटी के एग्जाम्स के लिए कौन कौन से बुक्स को परचेज करने हैं। तो कुछ बुक्स के राइटर्स के नेम बता दीजिए या कुछ बुक्स के नाम बता दीजिए। तो आज हम थोड़ा सा उसके बारे में भी आपको कुछ मैंने इस पे इंडेक्स बनाया हुआ है। ठीक है, तो कुछ बुक्स के नेम बताऊंगी और कुछ बुक्स के राइटर के नाम बताऊंगी। और दूसरी चीज, अभी मैं सिलेबस डिस्कस करूंगी, इस पर डिस्प्ले करूंगी एंड आपको मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी, आप पीडीएफ भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पहले अपने ब्रांचेस के बारे में और बुक्स और राइटर्स के बारे में। ठीक, देखिए सबसे पहले क्या है हमारा, सबसे पहले इसमें है हमारा जितने भी हमारे ब्रांचेस होते हैं हमारे होम साइंस में, टोटल कितने ब्रांचेस हैं, टोटल 6 ब्रांचेस हैं, मतलब 6 सब्जेक्ट्स हैं। और उसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आपको टीजीटी के लिए पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट आपको पीजीटी के लिए पढ़ना है, कौन से स्टूडेंट को कौन से ब्रांच पे ज़्यादा फोकस करना है, अर्थात आपका मीन्स आपका टीजीटी में कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, पीजीटी में कहाँ से क्वेश्चन, कौन से ब्रांच से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे कि आपका होम मैनेजमेंट हो गया और आपका एक और ब्रांच आपका इसमें न्यूट्रिशन साइंस का हो गया और टेक्सटाइल का हो गया। यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे रेशियो में पूछे गए हैं। अगर आप पीजीटी की बात करते हैं तो पीजीटी में मोस्टली सभी को पता है कि आपका जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी पे आपको क्या है, बहुत ही ज़्यादा आपको कमांड बनाना है, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है पीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए कि उसमें से आपके 60 to 70% आपके क्वेश्चन बनते हैं। 60 to 70% आपके टोटल ओवरऑल आपको सिर्फ और सिर्फ फिजियोलॉजी से क्वेश्चन पूछता है। और इसमें भी क्या है, एक और माइनस पॉइंट है कि पीजीटी में वैकेंसी सीट भी बहुत कम होती है, सीट्स बहुत कम होती है और क्वेश्चन पूछने का लेवल बहुत ही हाई होता है। तो इसलिए आपको जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है पीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए, उनको फिजियोलॉजी पे फोकस करना है। फिजियोलॉजी के लिए कौन सी बुक्स ज़्यादा बेटर होगी, वैसे बेटर तो सारी बुक्स होती हैं, बट फिर भी आपको जो उसमें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसके लिए कौन सी बुक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। तो आइए देख लीजिए एक बार। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या है, आहार एवं पौष्टिकता, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस। तो फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस में आपको आहार एवं पौष्टिकता के लिए कौन सी राइटर की बुक लेनी है। तो आप इसमें देखिए, राइटर्स सारे ही अच्छे होते हैं। जैसे आप इसमें रीना खनूजा की बुक ले सकते हैं, रीना खनूजा की भी बुक ले सकते हैं। बट रीना खनूजा में क्या है, आपका अगर आप टीजीटी का पैटर्न सिलेबस उठाएंगे तो टीजीटी के सिलेबस में क्या है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसमें रीना खनूजा की बुक्स में बहुत सारी चीज़ें मतलब मिसिंग है, कुछ चीज़ें नहीं उतने अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। बट अगर आप फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस की बात करते हैं तो वृंदा मैम से अच्छी कोई बुक नहीं है। ठीक है, डॉक्टर वृंदा सिंह की अगर आप बुक ले लेते हैं तो वृंदा सिंह की बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मार्केट में भी मानी जा रही है कि बहुत ही अच्छी होती है। मैं खुद भी
इसे पढ़ी हूँ, इस पे एनालिसिस की हूँ कि बृंदा सिंह की बुक में हर एक चीज़ों पे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, ठीक। नेक्स्ट क्या है आपका होम मैनेजमेंट। नेक्स्ट है आपका होम मैनेजमेंट, गृह प्रबंधन। गृह प्रबंधन के लिए आपको होम मैनेजमेंट के लिए जो आपके टीजीटी के एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, टीजीटी के एस्पिरेंट के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट बुक होगी कि आप चाहे आप डॉक्टर रीना खनूजा की बुक ले लीजिए, डॉक्टर रीना खनूजा की बुक ले लीजिए, या फिर आप मंजू पाटने की भी बुक ले सकते हैं, ठीक है। या आप डॉक्टर रीना खनूजा की बुक ले लीजिए या आप डॉक्टर मंजू पाटनी की बुक ले लीजिए। अगर आपको इन दोनों लोगों की बुक्स नहीं मिल रहे हैं और इसमें से अगर आपको किसी की भी बुक मिल रही है, बीडी हरपालनी का या डॉक्टर ललित शर्मा की, तो आप कोई भी बुक्स ले सकते हैं, बट आप प्रेफरेंस दीजिएगा डॉक्टर रीना खनूजा की बुक्स को, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हर एक टॉपिक पे एक्सप्लेन किया गया है, सारे टर्मिनोलॉजी इसमें दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। नेक्स्ट है आपका बाल विकास। अगर आप इसमें टीजीटी में देखेंगे तो आपका ये टीजीटी में भी है, पीजीटी में भी है और यूजीसी नेट के एग्जाम में भी आपका पूछा जाएगा। तो इसमें क्या है, अगर आप इसमें शर्मा एवं शर्मा की बुक ले लेते हैं तो शर्मा एवं शर्मा की भी बुक अच्छी मानी जाती है। शर्मा एवं शर्मा की बुक में भी क्या है कि हर एक टॉपिक को बहुत ही बेहतर तरीके से उसमें आपको क्या है ना कि उसमें जैसे आपको देखने को मिलेगा कि पूरे चैप्टर्स तो उसमें रहेंगे, प्लस चैप्टर वाइज पूरे क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से इसमें मिल जाएंगे। आप उसमें वेटेज निकाल सकते हैं, जैसे आप एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्जाम को देखेंगे, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें से क्या करते हैं, आप उसमें वेटेज निकाल सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आप वेटेज निकाल लेंगे। और अगर आपको शर्मा एवं शर्मा की नहीं मिल रही तो आप बृंदा सिंह का ले सकते हैं या नीता अग्रवाल की बुक आप ले सकते हैं, ठीक। दोनों भी बुकें आपकी बेस्ट मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका जो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीजीटी वाले स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। पीजीटी के लिए क्या है कि पीजीटी अगर आप दे रहे हैं तो पीजीटी में आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पे विशेष फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से पीजीटी वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ह्यूमन फिजियोलॉजी है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको एक बुक आती है बीके बक्सी की और एक बुक आती है आपकी बृंदा सिंह की। अगर आप बीके बक्सी की बुक लेते हैं तो इसमें क्या है, इसमें पूरा ये एनसीईआरटी बेस पे है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस पे है। और इसमें क्या है कि हर एक चीज मतलब आपके पूरे बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, हार्मोन्स के बारे में, कोशिकाओं के बारे में, मतलब जो भी आपके सिलेबस में जितने भी पैटर्न्स होते हैं हर एक चीज के बारे में बहुत ही अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। एंड अगर आपको बीके बक्सी की नहीं मिलती है तो आप बृंदा सिंह की भी बुक प्रेफर कर सकते हैं, ठीक। दोनों भी बुक में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। बस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको एनसीईआरटी की मिल जाएगी और बृंदा सिंह में आपको क्या है कि बहुत ही अपर लेवल में दिया गया है। यहाँ पे क्या है कि आपको बहुत ही मतलब शॉर्टकट में इसकी बहुत अच्छी अच्छी टर्मिनोलॉजी दी गई है, बहुत शॉर्टकट में आपको समझाया गया है पूरा। आपको इसमें वो भी मिल जाएगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट ब्रांच आपका है टेक्सटाइल, वस्त्र विज्ञान। वस्त्र विज्ञान में आपको क्या है, वस्त्र विज्ञान आपका जो टीजीटी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अच्छी मात्रा में एक अच्छे रेशियो में पूछे जाते हैं, ठीक। तो इसमें अगर आपको प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मार्केट में बुक्स मिलते ही नहीं है। तो आप ये मत सोचिएगा, अगर आपको जिस भी राइटर की बुक मिल जाए, जिस भी राइटर की आपको बुक मिल जाए, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आप उसमें से जिस भी राइटर की बुक मिल जाए आप उस राइटर की बुक ले लीजिएगा, बट आप प्रेफरेंस दीजिएगा जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने हर एक राइटर्स के बुक को बहुत ही अच्छे से देखा है। सारे बुक्स मेरे पास मैक्सिमम बुक्स है, मैंने उसमें देखा है कि कौन सी बुक्स में कितने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, कितने अच्छे से वो चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। तो अगर आप प्रसार शिक्षा सॉरी वस्त्र विज्ञान में आप अगर मंजू पाटने की बुक उठाते हैं, एक आप मंजू पाटने की और दूसरी आपकी आती है इसमें खनुजा की, ठीक है। रीना खनुजा की अगर बुक आप उठाते हैं तो रीना खनुजा की भी बुक में बहुत ही अच्छे से मतलब अच्छे से अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसमें। छोटी चीजों के बारे में इसमें आपको, रेसों के बारे में इसमें आपको, फाइबर्स के बारे में इसमें आपको
जितने भी आपके परिधान होते हैं, कहाँ के कौन से परिधान होते हैं, उसके बारे में मतलब आपको सिलाई, कढ़ाई, टाई एंड डाई मतलब हर चीज़ आपको इसमें बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सरल शब्दों में दिया गया है। डॉक्टर रीना खनूजा में बहुत ही मतलब एक व्यवहारिक शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपको रीना खनूजा की बुक नहीं मिलती है, तो आप मंजू पाटने की भी बुक उठा सकते हैं, ठीक? और नहीं तो फिर आप बाकी आपके पास परमिला वर्मा की बुक तो है ही, आप इनकी भी ले सकते हैं, ये भी अच्छी ही बुक मानी जाती है, ठीक? नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन जो आपका टीजीटी में क्या है? टीजीटी में बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है आपकी, बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है ये आपका बृंदा सिंह का, ठीक है? आप बृंदा सिंह की बुक ले लीजिए। वृंदा मैम की बुक में भी बहुत ही अच्छी सारी, बहुत ही अच्छे से अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। बहुत ही मतलब बेस्ट बुक मानी जाती है, अच्छी बुक होती है। अगर आपको वृंदा सिंह की बुक नहीं मिल रही है, तो आप गीता का भी ले सकते हैं, और नहीं तो फिर आप शीला शाह का भी बुक ले सकते हैं। जायज शीला शाह का भी बुक आता है आपका, ठीक? तो ये थे आपके कुछ ब्रांचेस जो आपकी बुक्स थे। आपके टोटल 6 ब्रांचेस हैं। 6 ब्रांचेस में आपको कौन-कौन से राइटर्स की बुक लेनी है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एंड कल मैंने आपको बताया था ना कि आपको आपके जो आयोग के द्वारा निर्धारित किए गए सिलेबस हैं, आपके सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें दी गई हैं, आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, तो मैंने बताया है कि मेरे पास अपना एक इंडेक्स है। मैंने ऑलरेडी इंडेक्स बना रखा है कि कौन से चैप्टर्स को कितने दिनों में कवर कराना है, कौन-कौन से चैप्टर्स पे मुझे कितना फोकस करना है, ठीक है? और उसके साथ में मैं ये चाहती हूँ, सिलेबस तो मैक्सिमम सारे बच्चों को पता ही होता है, सारे बच्चों के पास डाउनलोड रहता है सिलेबस, बट फिर भी बहुत सारे बच्चों के मेरे पास अभी भी क्वेरीज हैं। बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम एक बार सिलेबस पे भी डिस्कस कर दीजिए, ठीक है? एक वीडियो आप सिलेबस का भी बना दीजिए। तो एक बार मैं थोड़ा-सा सिलेबस आपको दिखाना चाह रही हूँ, आप एक बार सिलेबस को देख लीजिए, क्योंकि किसी भी तैयारी को करने से पहले, जैसे मान लीजिए आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने चल रहे हैं, तो उससे पहले क्या है, आपको एक रणनीति बना लेनी चाहिए। एक आपको रणनीति बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत ही कम है। अगर आप रणनीति नहीं बनाएंगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं बनाएंगे, ऑलरेडी आपके सब्जेक्ट में है होम मैनेजमेंट, तो आपके लिए तो बहुत ही जरूरी है कि आप हर चीजों को मैनेज करके चलिए, ठीक है? तो आप यहाँ पे अपना टाइम मैनेजमेंट बनाइए, आपको कौन से सब्जेक्ट में कितना फोकस करना है और कौन से सब्जेक्ट पे, कौन से चैप्टर्स पे कितना टाइम देना है, ठीक? तो एक बार पहले सिलेबस को देख लीजिए, आपके सिलेबस में कहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं, किस पे ज्यादा फोकस करना होता है, उसके बाद फिर हम लोग अपने चैप्टर्स की ओर आगे बढ़ेंगे। आइए अपने सिलेबस पे एक बार बात करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है, सबसे पहले है इसमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा ये आपका निर्धारित किया गया है, ठीक है? इसमें आपका जो आपका पाठ्यक्रम है, जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें आपकी दी गई हैं, उसके बारे में एक बार हम ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है आपकी, सबसे पहले इसमें शरीर संरचना विज्ञान है। सबसे पहले इसमें शरीर संरचना विज्ञान है, जिसमें आपके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, आपके पूरे बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है, ठीक है? आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में एक आप यूँ समझिए इंट्रोडक्शन आप देते हैं, ठीक है? एंड उसके बाद क्या है आपका शरीर संरचना विज्ञान का परिचय एवं कोशिका की संरचना। आपकी कोशिकाओं से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपने पिछली बार देखा था कोशिकाओं से कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? कोशिका की संरचना एवं क्या है, जीव द्रव्य की, जीव द्रव्य की विशेषता, ठीक है? नेक्स्ट आपका इसमें क्या है, तंतु का विकास, तंतु का विकास, इतिहास और शरीर में उनका वितरण, ठीक? और इसके बाद क्या है आपका इसमें ब्लड सर्कुलेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ब्लड सर्कुलेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्या है आपका इसमें खून एवं पंछा, दिल और संचरण, हार्ट से भी, हार्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हार्ट से भी पिछली बार भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। और रक्त का जमना, रक्त का जो थक्का जमता है, रक्त कैसे जमता है, कौन से हार्मोन्स होते हैं, कौन से हार्मोन्स के
बदलाव से, या फिर कौन-सा ऐसा हार्मोन्स होता है जिसके बनने से रक्त जम जाता है, या रक्त में क्या है कि जब आप कभी एक्सीडेंटल केस हो जाते हैं, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उसमें क्या है कि वो अगर हार्मोन्स आपकी बॉडी में नहीं होगा, तो रक्त क्या है बहुत ही स्पीड में बह जाएगा, अगर रक्त का क्या है थक्का नहीं बनेगा। तो कौन-सा ऐसा हार्मोन्स होता है जिसकी वजह से रक्त का थक्का जमता है, ठीक? उसके बारे में है। रक्त का निर्माण कैसे होता है? रक्त का निर्माण कैसे होता है और इसमें क्या है नसें और धमनियों धमनी दबाव। श्वसन तंत्र की संरचना है, श्वसन की कार्यप्रणाली है, ठीक है? इसकी कार्यप्रणाली कैसी होती है, ठीक? बाकी इसमें पाचन तंत्र के बारे में है। आप जब भी मतलब कोई भी भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, या फिर जब आप भोजन करते हैं, या फिर कुछ भी आप खाद्य पदार्थ जब आप ग्रहण करते हैं, तो उसका आपका पाचन कहाँ होता है, उसका परिवहन कहाँ पे होता है, अवशोषण कहाँ पे होता है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में इसमें पूछा गया है, ठीक? नेक्स्ट आपका इसमें है, नेक्स्ट आप देखिए, इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा फ़ोकस आपको देना है हार्मोन्स पे, ठीक है? इसमें आपको हार्मोन्स पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस देना है, ठीक है? क्योंकि हार्मोन से बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? मतलब इसमें आपके पुरुषों में कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, स्त्रियों में कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, कौन-सी एज ग्रुप में कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, तो उसके बारे में पूरा बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक? ये देखिए आपका स्त्री एवं पुरुष में हार्मोन्स की क्रिया, बच्चेदानी एवं गर्भाशय का विकास और उसकी प्रक्रिया एवं संचेतन, फर्टिलाइजेशन, ठीक? कैसे एक जब छोटा शिशु होता है, एक छोटा शिशु जब भ्रूण अवस्था में माँ के गर्भ में आता है, तो उसमें क्या है कि जब निषेचन प्रक्रिया होती है, तो उस समय कौन से हार्मोन्स का बदलाव होता है, या फिर कौन से हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से भ्रूण गर्भ में आता है, और इसमें पुरुषों में कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, स्त्रियों में कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, उसके बारे में है। और बाकी इसमें कुछ रोगों के बारे में भी दिया गया है, ठीक है? कुछ इसमें डिसीज़ पूछ लिया गया है, कुछ डिसीज़ के बारे में विशेष ध्यान देना है, डिसीज़ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक? तो ये थे आपके। अब नेक्स्ट आपका क्या है, ये आपका देखिए दूसरा टॉपिक है, ये आपका इससे थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है, इससे आपके ये तो आपका शरीर संरचना विज्ञान है, एक यूनिट है, और दूसरा यूनिट जो आपका है, वो आपका स्वास्थ्य है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको डिसीज़ के भी बारे में पूछेगा, इसमें आपको जैसे आपके अभी हाइजीन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने थे ना, हाइजीन नामक बीमारी के नाम से भी क्वेश्चन बने थे, इसमें हैजा की बीमारी के बारे में पूछा गया था। और दूसरी चीज़ इसमें आप ये समझिए कि जैसे इसमें पर्यावरण से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? इसमें आपकी वायु एवं वातायन देखिए आप, यहाँ पे दिया गया है। और दूसरी चीज़ क्या है? स्वास्थ्य, हेल्थ, निवारक औषधि और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन मतलब इसमें जो आपके स्वास्थ्य प्रशासन बने थे, जितने भी आपके जैसे डब्ल्यूएचओ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें कई सारे ऐसे ही मतलब संस्थाएँ बनी हैं, जो क्या है गर्भावस्था में भी महिलाओं को क्या है दवाइयाँ वितरित करती हैं, और कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं, बीमारियों में भी कुछ दवाइयाँ वितरित करती हैं, ठीक है? तो कौन-कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो अभी इस समय लोगों को स्वास्थ्य में क्या है, स्वास्थ्य के सुधार के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च की गई हैं, और कब किया गया था, कैसे किया गया था, तो उसके बारे में पूछा गया है, ठीक? एंड नेक्स्ट इसमें क्या है, रोगी एवं स्वस्थ व्यक्ति के लिए, रोगी एवं स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक वायु, ठीक है? रोगी एवं स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक वायु से यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ और है, एक चीज़ और यहाँ पे आप देखिए, मातृ एवं ये तो पौष्टिकता है, ठीक है? जब आप उसमें देखेंगे, अगर आप देखिए, तो आपका यहाँ पे अलग से कोई वो टॉपिक नहीं दिखाएगा, अलग से कोई भी टॉपिक नहीं दिखाएगा कि इसमें आपका फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस भी पूछा गया है। सारे लोग कहते हैं कि पीजीटी के एग्ज़ाम में
फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस नहीं है, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस का ब्रांच ही नहीं है। बट आप कैसे कह सकते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस का ब्रांच नहीं है? ये क्या है आपका? पौष्टिकता ही तो है। पौष्टिकता मीन्स आपका पोषण है। तो जब यहाँ पे पोषण है, अगर क्वेश्चन पोषण से बनेगा, तो पोषण कहाँ पे होता है? पौष्टिकता कहाँ पे पाई जाती है? फूड से पाई जाती है। तो जब यहाँ पे फूड ही नहीं रहेगा, तो पौष्टिकता कहाँ पे आएगा? तो यहाँ पे हुआ ना आपका फूड एंड पौष्टिकता, दोनों चीजें हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, सामुदायिक पौष्टिकता के बारे में पूछ लिया गया। सामुदायिक पौष्टिकता के बारे में है, मातृ एवं